नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अनुभव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं गाइज। जैसा कि आज हमारे द्वारा हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण चैप्टर की हम चर्चा करेंगे। ये अलंकार, यहाँ पे हम अलंकार की चर्चा करेंगे। और अलंकार में हमेशा कितने प्रश्न बनाता है, कितने आप खुद ही समझदार हैं कि अलंकार से कहीं ना कहीं हर कंपटीटर एग्जाम में, हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं 2 से 3 प्रश्न अलंकार का बनता ही बनता है। तो अभी तक आपको क्या होती थी, आपको अलंकार के उदाहरण दे देता था, आप उसको समझ नहीं पाते थे कौन सा उदाहरण किसका है या किस अलंकार का है। तो आज आज के बाद आपको ये दिक्कत कभी नहीं होगी कि हमें अलंकार नहीं आता है। और हाँ, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, और दोस्तों को भी शेयर कर दें। और आइए यहाँ पे हम देखते हैं अलंकार। ठीक, तो अलंकार, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि अलंकार की एक की कविता। ठीक, कविता तो आप 2 4 10 लाइन के, जैसे आप गाना पढ़ते हो ना वैसे याद कर लेते हैं। तो उसी तरीके हम यहाँ एक अलंकार का न्यू कलेक्शन, समझिए न्यू कलेक्शन ही है। आप इसको पढ़ेंगे तो आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, कि जैसे यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन जो है, कह रहे कि बार बार, ठीक, बार बार एक वर्ण जो आए, बार बार एक वर्ण जो आए, अलंकार, बार 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 एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा। और वर्ण माने क्या होता है? वर्ण माने अक्षर। ठीक, अक्षर होता है ना। अगर यहीं पे बार बार, जैसे का शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार हर शब्द में का आ रहा है या मा आ रहा है, कोई भी शब्द, कोई कोई भी वर्ण अगर बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती है तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण मैं बता दूं आपको। मुदित, महीप, मंदिर आए। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, कि माँ की आवृत्ति यहाँ पे भी माँ है, यहाँ पे भी माँ है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे 3 बार माँ वर्ड की आवृत्ति हुई। इसलिए यहाँ पे कहा गया क्या, कि बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा। ठीक, आया समझ में। और यहाँ पे हम यमक अलंकार देखते हैं क्या है, कि यमक अलंकार में कहता है कि और यमक में जोड़ा आकर, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। ठीक, अलग अर्थ दर्शाता। 2 शब्द होंगे लेकिन उनके जोड़ा रहेंगे, लेकिन उनके शब्द जो होंगे अलग अलग होंगे, उनके अर्थ जो होंगे अलग होंगे। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए आप, कि सूर्य, सूर को गही रहे। ठीक, थोथा दे उड़ाए, इसका लास्ट अगली लाइन है, थोथा दे उड़ाए। अर्थात यहाँ पे सूर और सूर, अब दोनों शब्द तो एक है, और यमक में जोड़ा आया ना, ये जोड़ा आ गया, और जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। अब एक सूर माने क्या होता है और एक सूर माने क्या होता है? यहाँ पे एक सूर होता है क्या है? अंधा। ठीक, अंधा होता है। और दूसरा सूर माने, आप सूपा जानते हैं? सूपा, सूपा जिसमें से गेहूं चावल सब फटका जाता है, उसी को बोलते हैं सूप। ठीक, सूप या सूपा बोलते हैं, अब देहाती भाषा में इसको सूपा बोलते हैं। तो यहाँ पे सूर सूर 2 शब्द आया है, दो, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। दोनों सूर का अर्थ गलत है, मतलब अलग है, दोनों का अलग है। अब यहाँ पे एक चीज, अब चलते हैं हम अगली लाइन पे, कि यहाँ पे कह रहा है कि और श्लेष में एक शब्द के, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। अब जैसे यहाँ क्या कह रहा है, कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए,
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना। तो यहाँ पे आप ये सबसे चर्चित उदाहरण है श्लेष अलंकार का। तो यहाँ पे जैसे कि चून और सुन, तो है तो शब्द एक जैसा, है ना, है तो शब्द एक जैसा, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, मतलब एक शब्द होता है उसके अर्थ जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये उदाहरण आप देख लीजिएगा, आपके पास पढ़ा होगा। तो यहाँ पे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं अगली लाइन पे हमारी, जो क्या है कि अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है कि अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, यानी या छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बड़ी कर दी, या बड़ी बात को बढ़ा के छोटी कर दे। तो यहाँ पे जैसे क्या कहा कि यहाँ पे एक उदाहरण बहुत लंबा है। हनुमान की पूंछ पे, आप ऐसे ही समझ लीजिए, हनुमान की पूंछ पर लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब कह रहे हैं कि छोटी सी चीज को पूंछ नहीं जली, इतनी बड़ी लंका जल गई। तो क्या किसी चीज को क्या बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, आप इसको समझ जाइएगा। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगले उदाहरण में क्या है कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है कि चरण कमल को रूप मानकर रूपक की क्या है, रूपक की परिभाषा। अब चरण को कमल के समान मान लिया, चरण कमल बंदव हर राई। उदाहरण इसका है चरण कमल बंदव हर राई। ठीक, अब यहाँ पे चरण को कमल के समान, मतलब जो चरण के कमल के समान उनकी हम वंदना करें, स्तुति करें। तो यहाँ पे क्या कि चरण कमल एक रूप मानकर, यानी चरण को उनके रूप को मानकर, ईश्वर के रूप को मानकर हमने क्या किया कि रूपक की परिभाषा बता दी। अब यहाँ पे उपमा अलंकार देखते हैं क्या कि सा सी से सम सरिस मान लो, सासी से सम सरिस मान लो, उपमा जी की आज्ञा। तो उपमा से क्या हो, उपमा अलंकार, ये रूपक अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, ये श्लेष अलंकार। अब यहाँ पे सासी से सम सरिस मान लो। अब ये उदाहरण क्या है कि सासी से सम, ये यहाँ तक ये पॉइंट अगर आपको किसी भी उदाहरण में मिले, ये आपको पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे क्या है कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम है, यहाँ पे है सम, तो या तो सम मिल जाएगा, या तो से मिल जाएगी, या तो सा, या तो सी। तो ये चार शब्द आपको बीच में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, इस प्रकार आप समझना क्या कि उपमा अलंकार है। तो केवल आपको ये कविता भर याद करनी पड़ेगी। अब चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का। उत्प्रेक्षा अलंकार आप कैसे समझेंगे, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की कहता है कि उत्प्रेक्षा के संकेत समझ लो, उत्प्रेक्षा के संकेत समझ लो, मनु मानो जनु जानो। बीच में क्या आएगा, मनु आ सकता है, मानो आ सकता है, जनु आ सकता है और जानो आ सकता है। ठीक, ये शब्द आपको उदाहरण के बीच में मिलेंगे। जैसे क्या है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, आपत नील पर शर्म मानो आपत परो प्रभात। कुछ ऐसे करके है, मुझे पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे आतप परो मानो नील पर आपत परो प्रभात, ये इसका उदाहरण। तो बीच में क्या हुआ, मानो आ गया,
कहीं कहीं जनु आ जाता है, कहीं कहीं जानू आ जाता है। तो आप इसको इस प्रकार याद रखना। अब यहाँ पे हम क्या कि भ्रांतिमान अलंकार कैसे पहचानेंगे। भ्रांतिमान सबसे सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है कि इसकी जैसे कि परिभाषा क्या बता रहा है कि दो चीजों में भ्रम पैदा हो। अगर दो चीजों में भ्रम पैदा हो तो वहां पे क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे मैं एक उदाहरण आपको एकदम चर्चित उदाहरण बताऊं, जैसे कि द्रौपदी की का जो चीर हरण था, वहां पे क्या दुशासन खींच रहा था, तो उसमें क्या कहता है कि सारी की ही नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की मतलब सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी। मतलब उसमें कंफ्यूजन कितना है कि इतना मतलब उसकी साड़ी जो है इतनी ढेर हो गई, तो देखने में ऐसा लगा कि नारी की सारी की सारी की ही नारी है। मतलब ये कंफ्यूजन। अब एक उदाहरण और मैं आपको ये भ्रांतिमान अलंकार का बताऊं कि वहां पे एक उदाहरण क्या है, किंचिक किंचिक कुसुम कुसुम जानकर झपटा तोते की निज लाल चोंच पर। किंचिक कुसुम जानकर झपटा तोते की निज लाल चोंच पर। अब तोते ने क्या किया, तोते ने निज चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। ठीक, उसे समझकर, किसे। अब यहाँ पे किंचिक माने क्या होता है, किंचुक किंचिक किंचिक माने होता है भंवरा। ठीक, किंचिक कुसुम मतलब जो भंवरा है, तोते की लाल चोंच को देखकर क्या समझा कि ये फूल है। और किंचित कुसुम जानकर झपटा तोते की निज लाल चोंच पे। अब यहाँ पे दो लाइन आपका क्लियर हुआ। अब तोते ने क्या किया कि भ्रम में उसने ये सोचा कि ये भौरा नहीं है, क्या है, जामुन का फल है। तो दोनों भ्रम में हुए कि इसने ये नहीं समझा कि ये चोंच है, और इसने ये नहीं देखा कि ये जामुन नहीं भौरा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों को भ्रम पैदा हुआ। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कंसंट्रेट करना कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। फिर चरण कमल को रूप मानकर, चरण कमल को रूप मानकर रूपक की परिभाषा असा सी से सम सरिस जान लो, उपमा जी की क्या आज्ञा, और उत्प्रेक्षा के संकेत समझ लो, मन मानो जन जानो, मन मानो जन जानो, दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो या यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक तो बिना कहे ही कर दिया करिए आप। तो आप मेरे इस वीडियो का एंजॉय करें, और मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक फॉर वॉचिंग।